कई बार मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर एक सवाल या कहिए तो कंप्लेंट बार बार देखने मिलती है। कंप्लेंट ये कि कोई शहर के अगल बगल में जब कोई डेवलपमेंट हो रहा होता है, नया एयरपोर्ट, नई रेलवे लाइंस या एंटायरली एक नया शहर, तो कंप्लेंट ये होती है कि इसको यहाँ क्यों बनाया जा रहा है यार। उस स्टेट में या उस लोकेशन में कई ऐसी जगह है जिनको नए शहरों की जरूरत है, नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की जरूरत है, तो वहां पे बनाने के बजाय सब कुछ एक ही शहर के मुंह में क्यों ठूस दिया जाता है। ये सवाल पर्टिकुलरली मुंबई के कॉन्टेक्स्ट में आता है, क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, मेट्रो, एयरपोर्ट, पोर्ट, कोई इंडस्ट्रियल पार्क, तो उस समय पर सवाल आता है कि मराठवाड़ा, विदर्भ, इन रीजन्स के अंदर क्यों काम नहीं हो रहा, सब मुंबई को क्यों मिलता है, वगैरह वगैरह। आज मैं इन्हीं सवालों का जवाब दूंगा कि क्यों बड़े प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बड़े शहरों के पास में बनते हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों एक छोटी सी एग्जांपल के साथ हम शुरू करते हैं। मानो आपको घर खरीदना है और एक वर्किंग पर्सन आप हो, तो आप घर कहाँ खरीदोगे? हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि आपके ऑफिस के पास में आपके जो नीड्स फुलफिल कर सके ऐसे लोकेशन पर आप घर खरीदोगे। आपका वो लोकेशन ऑफिस से बहुत दूर नहीं होना चाहिए, ताकि आप डेली का ट्रैवल कर सको और ट्रैवल कन्वीनियंट हो सके तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम हो या एटलीस्ट रोड्स अच्छे हो। इसके अलावा अगर आप एक फैमिली पर्सन हो तो आप ये जरूर देखोगे कि क्या वहाँ पे अच्छी स्कूल्स पास में मौजूद है, अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटीज पास में मौजूद है। अगर आप एक अलग तरीके के लाइफस्टाइल जीने वाले पर्सन हो तो हो सकता है रेस्टोरेंट्स, कैफेज, नाइट क्लब्स, ये जैसी चीजें भी आपका बाइंग डिसीजन चेंज करे। एट द सेम टाइम आप ये भी देखिए कि वहाँ का माहौल कैसा है, सेफ्टी कैसी है, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं। और जब हम यही एग्जाम्पल बड़े लेवल पे एक्सपांड करते हैं इंडस्ट्रीज के बातों के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट की बातों के हिसाब से, तो वो भी ऐसी ही सिमिलर चीजें देखते हैं जो उनको शहरों के पास में मिलती है। अब वो कैसे बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है जो एक आईटी प्रोग्रामिंग की कंपनी शुरू करना चाहती है। अब उसकी 4-5 नीड्स है। पहला तो ये कि उसके जहाँ पर भी ऑफिस हो वहां पर जो भी बेसिक रिसोर्सेस की उसकी नीड है वो इजीली मिले। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है उसे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और रिलायबल और सस्ती बिजली की जरूरत हो। उसके बाद में जो लोग वहां पे काम करने आएंगे वो सबसे उनका मेन रिसोर्स है और वो उम्मीद करेंगे कि वो आसपास में ही हो। यानी कि जो टैलेंट पूल है, जो काम करने आने वाले लोग हैं, वो जितना हो सके इजीली उनके ऑफिस में ट्रैवल कर सके। ट्रैवल करने के लिए इंफ्रा की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो चाहेंगे रोड, रेल, मेट्रो, इन जैसी कोई ना कोई कनेक्टिविटी हो उनके ऑफिस लोकेशन के साथ। ये कंपनी अगर अचानक से किसी बीहड़ में जाती है या कोई ऐसे शहर में जाती है जहां पर ना इंफ्रा है, ना टैलेंट पूल है और ना उनके बेसिक नीड्स फुलफिल हो रहे हैं, तो वहां पे उनका ऑफिस को कभी चला ही नहीं पाएंगे। ये तो रही ऑफिस वालों की बात। इंडस्ट्री वालों के लिए क्या? देखो, इंडस्ट्री वालों के तो नीड्स ऑफिस वालों से फिर भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट या कहीं तो डिफिकल्ट टू मीट होते हैं। जैसे कि अगर एक आप नॉर्मल से स्टील प्लांट को भी कंसिडर करो तो स्टील प्लांट के रिक्वायरमेंट्स बहुत अजीब अजीब होंगे। उसको कई सारे एमएसएमईज की जरूरत पड़ेगी अपने आसपास में, जो कई सारे पार्ट्स बना सके, मशीन्स बना सके या प्रोसेस कर सके रॉ मटेरियल उनके प्लांट में आने के पहले, ताकि उनके प्लांट को सामान मिलता रहे और मशीन्स चलती रहे और काम रुके ना प्लांट का। उनको बहुत बड़ी जनसंख्या की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हजारों लोगों को एम्प्लॉय करने वाले हैं। उनको हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए भी जगह की जरूरत पड़ेगी, जहां पर उनको प्रॉपर लोकेशन, परमिशंस वगैरह की जरूरत पड़ेगी। कई बार जो रॉ मटेरियल होता है वो समंदर के रास्ते आता है, तो उनको अपने पोर्ट बनाने के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी। अगर समुद्र से नहीं भी आ रहा है तो एटलीस्ट ट्रेन कनेक्टिविटी, फ्रेट वाली, वो अच्छी होना जरूरी है। और इसीलिए एक फैक्ट्री जो है वो एक कोई ऑफ द ग्रिड सिस्टम की तरह नहीं चलती, या कोई ऑफिस भी कोई ऑफ द ग्रिड सिस्टम की तरह नहीं चलता। कई चीजों का इकोसिस्टम होता है जो कि किसी शहर के अंदर आने वाले इन्वेस्टमेंट्स को वर्दी या अनवर्दी बनाता है। और अगर इन चीजों को ध्यान में न रखा जाए तो सरकारी इन्वेस्टमेंट जो जाती है प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, वो बड़े बड़े फेलियर्स बन सकती है, बड़े बड़े कर्जों में स्टेट्स को डुबा सकती है और जो है कंपनीज के इंटरेस्ट को या ट्रस्ट को कम कर सकती है। और ये हमारे जवाब की तरफ हमें ले जाता है। देखो, जो न्यू इन्वेस्टमेंट्स होती है वो हमेशा इकोनॉमिक हब्स के आसपास में की जाती है, इकोनॉमिक पावर हाउसेस के पास में की जाती है। दिल्ली के आसपास अगर आप देखो तो गुरुग्राम में मानेसर के आसपास का इलाका एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल क्लस्टर आज है, लेकिन जब वो बना वो दिल्ली के पास था, वो कोई एकदम जंगल में नहीं था। आप घंटे भर में वहां पे जा सकते थे, इंफ्रा कनेक्टिविटी वहां पे दी गई और अच्छे से सक्सेसफुली वो डेवलप हो गया। नवी मुंबई का भी सेम ही कहानी है, चंडीगढ़ मोहाली की भी वही कहानी है, बेंगलुरु और हुसूर की भी वही कहानी बन रही है। जबकि
कई दूसरे शहर अभी इसी ट्राई सिटी एरिया में आने वाले हैं। इनफैक्ट अभी भी इसके एग्जांपल्स है, जैसे अहमदाबाद के वजह से गांधीनगर बना और अब अहमदाबाद गांधीनगर के वजह से गिफ्ट सिटी बन रहा है। और कोई भी जो प्लान सिटी होती है या कोई इंफ्रा प्रोजेक्ट होता है ना, वो अकेले में नहीं होता है। स्पेशली हम प्लान सिटी की बात करें, नए शहरों की बात करें, तो कई लोग समझते हैं सरकार शहर बना रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सरकार बस एक बहुत बड़ी जमीन अपने अंडर लेती है, एक मैनेजिंग बॉडी रखती है, वो जो है यहाँ पर रोड, पानी, बिजली, अलग अलग एमिनिटीज, पब्लिक यूटिलिटीज जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब चीजें देती है। कुछ पॉलिसी चेंजेस की वजह से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव बनाती है। और फिर जो एक्चुअल शहर बनना है, जो ऑफिस बनने हैं, जो फैक्ट्रीज बननी है, जो घर बनने हैं, वो प्राइवेट कंपनीज आके करती है। और इकोनॉमिक हब्स के पास में रहना इसके लिए फायदेमंद होता है उनके लिए भी, जो इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में करने वाले शहर बनाने के लिए। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है कनेक्टिविटी का। हालांकि मैंने इस पॉइंट को पहले भी कवर किया, लेकिन जनरली मेगा सिटीज के आसपास में कनेक्टिविटी को एक्सपांड करना आसान होता है। फॉर एग्जांपल मुंबई 3.0 की जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हम बातें कर रहे हैं, वहां पर एक अटल सेतु जो एक 22 किलोमीटर का रोड ब्रिज है, वो इनफ है कनेक्टिविटी को इस नए शहर में लेकर आने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाला जो है बहुत ज्यादा सोचेगा नहीं। वही बस 100 किलोमीटर दूर खराब कनेक्टिविटी में किसी लोकेशन पे कुछ बनाया जाए तो वहाँ पे मतलब नहीं है। इनफैक्ट इसके लॉन्ग टर्म आउटपुट भी देखने मिलते हैं, जैसे कि समृद्धि महामार्ग है, यहाँ पर जिधर भी इसका आउटपुट हो रहा है या कहे तो इसका इंटरचेंज है नॉर्मल रोड्स के साथ में, वहाँ पे बड़े बड़े नोड्स डेवलप किए जा रहे हैं एज इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल टाउनशिप्स, क्योंकि जो कंपनीज यहाँ पे आने को अट्रैक्ट करनी है वो कनेक्टिविटी जरूर देखेगी। एयरपोर्ट्स, रेलवेज, ये भी इन चीजों में आते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी इन चीजों में आती है। और ये चीजें करवाना बहुत मुश्किल है अगर आप बहुत भीड़ में चले जाओ, बहुत अंदरूनी इलाकों में चले जाओ और एक बहुत अंडर डेवलप्ड इलाके में चले जाओ। तो एक उसके आगे का बेनिफिट आता है अर्बन स्प्रॉल कंट्रोल का। दोस्तों जो बड़े शहर होते हैं ना, वहां पर घरों की डिमांड हमेशा से हाई होती है। जब कोई नया शहर उसी शहर के पास में डेवलप होना शुरू होता है तो कंपैरेटिवली आसान होता है शहर के अंदर लोगों को भरने के लिए। अगर अचानक से मुंबई 3.0 में अच्छे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनने लगे, वहां पर जो है कहीं ना कहीं पे अच्छी रेल, मेट्रो, रोड कनेक्टिविटी मुंबई या वर्किंग एरियाज के साथ में बढ़ने लगे, वहां पे अपने आप ही जॉब्स आने लगे, तो बहुत ईजी होता है मुंबई में रहने वाले या काम करने वाले किसी पर्सन को वहां पे परमानेंटली शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे उस मेट्रोपॉलिटन रीजन को नहीं छोड़ रहा है, बस एक लोकेशन चेंज कर रहा है। वहीं पर अगर कोई बहुत दूर दराज का इलाका है तो आपको लोगों को भी बहुत दूर दराज से लाना पड़ेगा, जो ज्यादा डिफिकल्ट है। और देखो देश के अंदर अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, आने वाले कुछ सालों के अंदर आपको गाँवों में कम लोग दिखेंगे और शहरों में ज्यादा। और ये शहर ऐसा नहीं है कि बहुत फैले हुए होंगे, जनरली बड़े बड़े मेगापोलिस आपको 7-8 देखने मिलेंगे और बाद में टियर 2 टियर 3 सिटीज होगी जो आज के टियर 1 जैसी होगी, जिसके वजह से इन शहरों के एक्सपांशंस को भी देखते हुए प्लानिंग आजू बाजू में ही करनी पड़ती है। अब ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी एकदम रैंडम जगह चूज करके सक्सेसफुल सिटीज वगैरह बनाई नहीं गई है या बनाई नहीं जा रही है। धोलेरा इसका अच्छा एग्जांपल है, जो अहमदाबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां पे अच्छे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं और फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन फिर इन्वेस्टमेंट भी उतनी लगती है। आपको एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट वहां पे बनाया जा रहा है, जहां पे आसपास में अब फिलहाल पॉपुलेशन कम है, वहां पे एक ब्रांड न्यू एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, रेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, पोर्ट आगे जाके बनाया जाएगा, बहुत बड़ा सोलर पार्क बनाया गया है। तो सरकार को लिटरली जो है लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है अगर आपको सच में एकदम ग्राउंड अप कोई सिटी बनानी हो बहुत दूर। और ढोलेरा भी जो है अहमदाबाद से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, ये लेकर आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो 400-500 किलोमीटर दूर होके भी वही सक्सेस ले पर आता था, लेकिन इस डिफिकल्टी की वजह से और इस प्रैक्टिकलिटी की वजह से अचानक से शहरों के बाहर में चीजें डेवलप नहीं हो सकती। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ टियर 1 के आसपास में चीजें होगी। नासिक जो है टियर 2 है, लेकिन उसके आसपास में नए शहर डेवलप हो रहे हैं, ओझर वगैरह के पास में। पुणे भी एक जमाने में बहुत बड़ा शहर नहीं था, लेकिन जब उसने आईटी इंडस्ट्री के लिए सही काम किए तो हिंजेवाड़ी, पिंपरी चिंचवड़ी, ये सब इलाके जो है ये पुणे के अंदर ब्रांड न्यू सिटीज या लोकेशंस के तौर पे जुड़ के शहर को बड़ा बना दिए। आज अगर हम बात करें तो छत्रपति संभाजी नगर में आपको और एक सिटी का बहुत बड़े लेवल पे एक्सपांशन देखने मिल रहा है, जिसका आउटफ्लो छत्रपति संभाजी नगर की वजह से ही आ रहा है। नागपुर के जैसे भी आसपास के इलाकों में ये चीजें देखने को मिल रही है और ये दूसरी जगहों पे भी होती है, जैसे कि जेवर वगैरह में होने वाली है, एनसीआर में कई जगह है वगैरह वगैरह। और ये वो कारण है कि सरकार कोई प्रोजेक्ट वहां पे ले नहीं जाती जहाँ पे उसकी जरूरत है, बल्कि वहां पे ले जाती है जहाँ पे वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बन के एक्चुअल में फायदा दिला सकेगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मिलेंगे अगले वीडियो में।